जंगल में, नेम था नेचुरल फॉरेस्ट। बहुत सारे एनिमल्स रहते थे। इस जंगल में सबकी अपनी स्टोरी थी और सबका अपना प्लेस था। लेकिन आज की स्टोरी है भालू बाबू के बर्थडे की, जो कि जंगल के सबसे प्यारे और मिलनसार जानवर थे। भालू बाबू का बर्थडे नजदीक था और हर साल की तरह उन्होंने इस बार भी पार्टी करने का डिसाइड किया। उन्होंने अपने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट करने का सोचा। इसमें खरगोश, रॉनी, हाथी गज, लोमड़ी फॉक्सी और तोता मिन्नी शामिल थे। उन्होंने सोचा कि इस बार एक स्पेशल सरप्राइज पार्टी रखेंगे जिससे सबको खुशी मिलेगी। भालू बाबू ने जंगल के बीचों बीच एक जगह चूज की जहां पार्टी होगी और तोता मिन्नी को कार्ड्स लिखने के लिए कहा। मिन्नी ने उड़कर कार्ड्स बांट दिए और सबको इनविटेशन मिल गया। सबने खुशी खुशी आने के लिए हाँ कर दी, लेकिन लोमड़ी फॉक्सी को कुछ और ही प्लान सूझी थी। लोमड़ी ने सोचा कि क्यों ना वह इस मौके का फायदा उठाए और भालू बाबू का केक चुरा ले। उसे मालूम था कि भालू बाबू का केक हमेशा बहुत टेस्टी होता है। लोमड़ी ने डिसाइड कर लिया कि वह केक को चुराने का प्लान बनाएगी और खुद ही खा जाएगी। लोमड़ी ने चुपके से भालू बाबू की गुफा की तरफ देखा और जानने की कोशिश की कि केक कहाँ रखा जाएगा। भालू बाबू ने अपने सबसे अच्छे दोस्त खरगोश रॉनी को केक बनाने की जिम्मेदारी दी थी। रॉनी भी पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड था और केक बनाना शुरू कर दिया। भालू बाबू ने पूरी पार्टी की तैयारी बहुत अच्छे से की। उन्होंने गुफा को रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों से सजाया। चारों तरफ खुशी फैली हुई थी। उन्होंने अपने दोस्त हाथी गज को खाने पीने का सामान लाने के लिए कहा और तोता मिन्नी को गेस्ट की लिस्ट चेक करने को कहा। जब सभी तैयारी पूरी हो गई तो भालू बाबू अपने फ्रेंड्स की मदद से सब कुछ सेट करने लगे। उसी समय लोमड़ी चुपके से गुफा में घुस गई और केक का वेट करने लगी। उसे भरोसा था कि वह केक को चुराने में कामयाब हो जाएगी। खरगोश रॉनी को कुछ शक हुआ कि फॉक्सी कुछ गड़बड़ करने वाली है। उसने चुपके से लोमड़ी पर नजर रखनी शुरू कर दी। जब फॉक्सी ने केक चुराने की कोशिश की तो रॉनी ने चालाकी से केक का दूसरा वाला वर्जन रखा जिसमें केवल क्रीम थी। असली केक उसने छुपा दिया। फॉक्सी केक को लेकर खुश खुश गुफा से निकल गई। उसने सोचा कि उसने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है, मगर जब उसने केक का ढक्कन खोला तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने बैडला लेने का सोचा। फॉक्सी गुस्से से लाल हो गई और उसने डिसाइड किया कि वह भालू बाबू की पूरी पार्टी बर्बाद करेगी। वह गुफा में वापस आई और वहां पर शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने डेकोरेशन को खराब करना शुरू कर दिया, लेकिन उसी वक्त हाथी गज ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया। हाथी गज ने फॉक्सी से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है, तो फॉक्सी ने सब सच सच बता दिया। गज ने उसे समझाया कि यदि वह सॉरी बोले और सबके साथ मिलकर इस खुशी में शामिल हो जाए तो सभी उसे माफ कर देंगे। फॉक्सी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सॉरी मांग ली। फॉक्सी ने भालू बाबू और सभी फ्रेंड्स से सॉरी मांगी। भालू बाबू ने फॉक्सी को माफ कर दिया और उसे भी पार्टी में शामिल कर लिया। सभी ने मिलकर असली केक काटा, गीत गाए और खूब एंजॉय किया। फॉक्सी ने पहली बार महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर खुशियां बांटने में होती है, न कि चोरी छिपे खुद के लिए मजा लेने में। उस दिन के बाद से फॉक्सी ने कभी भी ऐसी हरकत नहीं की और सभी जानवरों ने मिलकर हमेशा खुशी साथ निभाया। इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और फ्रेंड्स के साथ मिलकर खुशी मनाने से ही सच्ची खुशी प्राप्त होती है। गलत कामों से केवल थोड़ी देर के लिए संतोष मिलता है, लेकिन दूसरों के साथ खुशी बांटने से दिल को सच्ची तसल्ली मिलती है। जंगल में सभी ने भालू बाबू का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया और उस दिन से हर किसी ने मिलजुल कर रहना सीख लिया। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि दोस्ती और ईमानदारी से ही लाइफ में सच्ची खुशी और संतोष पाया जा सकता है।